यह घटना 16वीं शताब्दी की है, जब राजस्थान के मेवाड़ पर सिसोदिया वंश का शासन था। राणा सांगा के निधन के बाद मेवाड़ में अस्थिरता थी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन बहादुर शाह राजस्थान के मेवाड़ पर नजरें गड़ा के रखे थे। राणा सांगा के मृत्यु के बाद उनके पुत्र में राज सिंहासन को लेकर कलह शुरू हो गई। इसी बीच राणा सांगा की एक रानी का पुत्र बनवीर, जो सत्ता का भूखा था, उसने मेवाड़ के राज सिंहासन पर अधिकार करने की साजिश रच डाली। राजमाता और दरबारी जानते थे कि असली उत्तराधिकारी छोटा बालक उदय सिंह है, जिसका परवरिश उसकी धाय मां पन्ना धाय के स्नेह में हो रही थी। एक रात बनवीर ने दरबार में हमला कर दिया। उसने राणा सांगा के बड़े पुत्रों की हत्या कर दी और घोषणा की कि अब वो राजा बनेगा। उसकी तलवार का अगला निशाना था बालक उदय सिंह। पन्ना धाय ने जब यह सुना तो समझ गई कि अगर उदय सिंह मारे गए तो मेवाड़ का राजवंश की जड़ें समाप्त हो जाएंगी। उसने तुरंत अपनी सूझबूझ से निर्णय लिया। उसने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी में छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर निकाल दिया। जब बनवीर कमरे में आए तो उसने सोते हुए बच्चे को उदय सिंह समझकर उसी पल अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। पन्ना धाय का हृदय रो पड़ा, पर उसने मेवाड़ के लिए अपना मातृत्व बलिदान कर दिया। पन्ना धाय ने उदय सिंह को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, पहले कुल्लभगढ़, फिर गोविंदगढ़। वहीं से वर्षों बाद उदय सिंह ने बड़ा होकर मेवाड़ का शासन संभाला और महाराणा उदय सिंह द्वितीय बने, बाद में जिनके पुत्र महाराणा प्रताप हुए। पन्ना धाय ने अपने पुत्र को खोकर भी राजवंश और राष्ट्र की रक्षा की। राजस्थान के इतिहास में उनका नाम त्याग की देवी के रूप में अमर हो गया।